नमस्कार मित्रों, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसके फल के बारे में शक्ति रूपा माता सती एवं पार्वती की कृपा प्राप्त करने हेतु सौभाग्य वृद्धिदायक गौरी तृतीया व्रत करने का विचार शास्त्रों में बताया गया है। इस वर्ष यह व्रत 24 जनवरी 2023 को किया जाना है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इस व्रत को किया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाने वाला यह व्रत शिव माता सती एवं देवी पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विभिन्न कष्टों से मुक्ति एवं जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस व्रत की महिमा का बखान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। देवी गौरी सभी की मनोरथ पूर्ण करें। गौरी तृतीया पूजा विधि एवं फल। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर देवी सती के साथ भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पंचगव्य तथा चंदन निर्मित जल से देवी सती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फल अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। इस दिन इस व्रत का संकल्प सहित प्रारंभ करना चाहिए। पूजन में श्री गणेश पर जल, रोरी, मौली, चंदन, सिंदूर, लवंग, पान, चावल, सुपारी, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा चढ़ाते हैं। गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान करा, वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी लगाते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं से माता को सजाया जाता है। शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन करके गौरी तृतीया की कथा सुनी जाती है तथा गौरी माता को सुहाग की सामग्री अर्पण की जाती है। माता पार्वती का पूजन एवं व्रत रखने से सुखों में वृद्धि होती है। विधि पूर्वक अनुष्ठान करके भक्ति के साथ पूजन करके व्रत की समाप्ति के साथ दान करें। इस व्रत का जो स्त्री इस प्रकार उत्तम व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। निष्काम भाव से इस व्रत को करने से नित्य पद की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पावन तिथि स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन आस्था के साथ व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती देखी जा सकती हैं। गौरी तृतीया व्रत कथा महात्म्य। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर पूर्ण रूप सौभाग्यता लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ, आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस व्रत सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बताया है। जो स्त्री इस व्रत का नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी आनंद का अनुभव करती है जैसे भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक ना खाएं। स्वर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करें। भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त हो गौरी के पूजन करें। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित यानी नमक रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को व्रत करती है। चिरकाल तथा श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोक को जाती है। यदि विधवा इस स्त्री इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का भोग करती है और पूर्वक सभी सुखों को प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उसे जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। नतीर के ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था जिसके प्रभाव से पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थी। आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपने समस्त पत्नियों को जीतने के लिए लवण खाई इस व्रत को किया था। अपनी पत्नियों में प्रधानता अपने चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती को अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से तृतीया सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाली है। वैशाख भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है। जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया
स्त्रियों को विशेष फल देने वाली होती है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है, यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक में के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न वस्त्र भोजन और आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। अक्षय दान करने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। धन्यवाद।